आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। और यकीन माने ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपनी जगह पे बहुत ही मेन हैं। यानी हम बात कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। हम इन दोनों के बीच में जानेंगे कि क्या फ़र्क है और दूसरी बात हम ये भी समझेंगे कि आखिर कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। और इस तरह के और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो इन्वेस्टर्स के बीच में बना हुआ है। यकीन माने अगर आप पीपीएफ अकाउंट को लेकर और एसआईपी को लेकर आप भी कंफ्यूज हैं, इस वीडियो के जरिए आपको पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम पीपीएफ को समझते हैं कि आखिर ये पीपीएफ होते क्या हैं। पीपीएफ, ठीक है, इसका मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये देखिए, एक्चुअली में ये एक अकाउंट के रूप में होता है, यानी कि पीपीएफ एक अकाउंट होता है। समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अकाउंट। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के जो होते हैं ना, वो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, आप तो एक ही बार में जितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर लिमिट रहती है 1.5 लाख रुपये की। समझ रहे हैं ना, तो आपको 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, 25,000 करना है, 20,000 करना है, या फिर 1 लाख रुपये करना है, 1.5 लाख रुपये करना है। जो भी आपको निवेश करना है वो आप एक ही मरतबा निवेश कर दीजिए। जैसे कि एसआईपी में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है, एसआईपी में नहीं सॉरी म्यूचुअल फंड में होता है, जिसे हम लमसम कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लमसम की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी लमसम की तरह इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और दूसरा तरीका होता है एसआईपी की तरह, यानी थोड़े बहुत अमाउंट करके, थोड़े अमाउंट करके आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मंथली बेसिक पे हो, तिमाही पे हो, 6 माही पे हो, जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम एसआईपी की मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एसआईपी की तरह आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप लमसम करते हैं, एसआईपी करते हैं, सेम तरीका यहाँ पर भी फॉलो कर लिया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि आप चाहें तो 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया वन फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी आपको निवेश करना है कर सकते हैं। बट पीपीएफ अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक वन फाइनेंशियल ईयर में निवेश कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इस अकाउंट का बेनिफिट क्या होता है। ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है, समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट स्कीम है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क के फैक्टर बहुत ही कम हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, वो आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। ये एक बहुत ही बात है। और वो रिटर्न्स आज की डेट में आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं सालाना हिसाब से, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7.10%। इतना रिटर्न्स आपको सालाना तौर पे मिलता है। अब ये सालाना रिटर्न्स आपको ये गारंटेड है कि आपको 7% मिल ही जाएंगे। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है कि पीपीएफ अकाउंट क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये एक अकाउंट के रूप में ओपन करवाए जाते हैं, जहाँ पर आप दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, एसआईपी की तरह और लमसम की तरह इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ भी मैं बता दिया, गारंटेड रिटर्न्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो अब थोड़ा सा हम एसआईपी को समझ लेते हैं कि आखिर एसआईपी क्या होते हैं। ठीक है, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप जान रहे हैं कि 2 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, एसआईपी और लमसम। तो उन्हीं में से एक तरीका क्या है, एसआईपी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब ये होता है कि हर महीने में मंथली तौर पे या फिर तिमाही, 6 माही के तौर पे आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर लें कि आप कुछ रकम 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15, 25, 30,000 जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो मंथली बेसिक पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तिमाही पे निवेश करते हैं, 6 माही पे निवेश करते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बखूबी समझ रहे हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक तरीका है, समझ रहे हैं, एसआईपी, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये स्कीम की बात है, ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं होते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड कई प्रकार के मिलते हैं। कुछ बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे डेट कैटेगरी
के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम भी होती है जहां पर आपके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर इक्विटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। दूसरी बात, रिटर्न्स यहाँ पे गारंटेड है कि 7 पॉइंट के रिटर्न्स आपको मिलेंगे, बट एसआईपी में ये चीज़ गारंटेड नहीं है कि रिटर्न्स आपको फिक्स मिलेंगे। ये बाजार के उतार और चढ़ाव के ऊपर डिपेंड करता है, बाजार मार्केट कैसी रहती है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। लेकिन औसतन ये कहा जाता है कि लंबे समय के लिए अगर आप इक्विटी मार्केट में मतलब निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको औसतन 12% का रिटर्न्स मिल जाता है। इतना का रिटर्न्स, ये एक्सपर्ट कहते हैं कि 12% का रिटर्न्स औसतन मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नई चीज़ हम समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट की अगर बात की जाए, तो पीपीएफ अकाउंट में जो है ना, एक लॉक इन पीरियड होती है 15 ईयर्स के लिए जो होते हैं, यहाँ पर लॉक इन पीरियड होते हैं। मतलब आपने जो भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है वो 15 सालों के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात याद रखने की ज़रूरत ये होती है कि 5 साल के बाद अगर कुछ रियर केस आपके सामने आ जाते हैं जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है 5 साल के बाद, तो यहाँ से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ, एसआईपी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर आप कभी भी पैसे को निकाल सकते हैं, वो अलग बात है अगर आप कम टाइम में अपने पैसे को निकालते हैं इक्विटी मार्केट से। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ स्मॉल कैप या मिड कैप वगैरह से, अगर आप 2 साल 3 साल में पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, और दूसरी बात कि आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर में निकालते हैं तो वहाँ पर और भी कई सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे वहाँ पर आपको बढ़ जाएगा क्या, एग्जिट लोड बढ़ जाएगा, उसके बाद टैक्स भी बढ़ जाता है। वहां पर टैक्स आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स आपको अगर 12 महीने के अंदर आप निकाल लेते हैं पैसे को, तो आपको 15% एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 15% होते हैं। अगर 1 ईयर के बाद आप अपने पैसे को एसआईपी से निकालते हैं तो वहां पर आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, जो कि 10% होते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर 15 सालों के लिए लॉक हो जाता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम 15 सालों के लिए 5000 की एसआईपी, 5000 अगर हम हर महीने में इन्वेस्टमेंट करते रहें 15 सालों तक, तो हमें पीपीएफ अकाउंट में कितना बेनिफिट हो सकता है। और 5000 की एसआईपी अगर हम म्यूचुअल फंड में करते रहें इक्विटी में, तो वहाँ पर हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। अगर 15 सालों के लिए 5000 की मंथली इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं पीपीएफ में, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन्वेस्टेड अमाउंट आपके हो जाएंगे 9 लाख रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपको मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितने परसेंट है, मैंने आपको कहा ना 7.10% है। इस हिसाब से आपको जो टोटल रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो रिटर्न्स आपको कितना मिलने वाला है वो चीज़ आप देख लीजिए। रिटर्न्स आपको टोटल मिलने वाला है 7,08,120 रुपये। ये आपको टोटल रिटर्न्स मिलने वाले हैं कहाँ पर, पीपीएफ अकाउंट में। उसके बाद जब इस अकाउंट के 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैच्योरिटी पर जो आपको टोटल अमाउंट मिलने वाले हैं 16,08,120 रुपये। इसको एक बार और भी समझ लीजिए, अगर 15 सालों तक 5,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हो जाते हैं, 9 लाख रुपये। उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे कितने परसेंट के हिसाब से, 7.10% के हिसाब से, वो टोटल रिटर्न्स कितने हो जाएंगे, 7,08,120 रुपये। उसके बाद टोटल अमाउंट जो आपको मिलने वाले मैच्योरिटी पर 16,08,120 रुपये। अब सेम टाइम पीरियड में, मतलब 15 सालों के लिए अगर हम निवेश करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपये हो जाएगा। और एसआईपी में मैंने आपको कहा ना, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं वो 12% होते हैं औसतन। हम 12% के हिसाब से पहले लेकर चलते हैं। मान लीजिए 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न्स मिल जाता है तो टोटल रिटर्न्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 16,22,880 रुपये। 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पर ये टोटल 16,22,880 रुपये सिर्फ आपके रिटर्न्स हो जाते हैं। उसके बाद 15 सालों के बाद जो टोटल अमाउंट आपको मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 25,22,880 रुपये। अब दोनों में ज़रा हम फ़र्क देख लेते हैं। 15 सालों के बाद कहाँ पर हमें क्या रिवॉर्ड मिले हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर 15 साल में 9 लाख होते हैं, यहाँ पर भी 9 लाख होते हैं। उस पर जो रिटर्न्स मिलते हैं
0.10% के हिसाब से वो 7,08,120, और यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो 16,22,880, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट मिलते हैं वो 16,08,120, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट मिलते हैं 15 सालों के बाद वो कितने मिलते हैं 25,22,880। देखिए यहाँ पर 15 सालों के बाद टोटल अमाउंट 16,08,120 ही मिलेंगे, और यहाँ पर सिर्फ रिटर्न्स हो जाते हैं 15 साल में, सिर्फ रिटर्न्स हो जाते हैं 16,22,880 रुपये। देख लीजिए कितना ज़्यादा का फ़र्क है। ये सिर्फ मैंने 12% के हिसाब से ही जोड़ा है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप का डेटा उठाकर देखें 10 साल 15 साल इस तरह लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि 12% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 15% के रिटर्न्स तो मतलब मिल ही जाते हैं स्मॉल कैप में। और एक बात और भी, मानकर चलिए हम 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 15 ईयर्स के लिए, तो 15 ईयर्स के लिए जब हम निवेश करेंगे तो भाई हम स्मॉल कैप और मिड कैप में क्यों नहीं निवेश करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि लॉन्ग टाइम में जो निवेश किया जाता है तो बिल्कुल इक्विटी मार्केट में हम आकर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि हम स्मॉल कैप में 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर 12% की जगह इसको अगर मैं, चलिए इसको रहने ही दीजिए, अलग से ही मैं लिख देता हूँ, 15% का अगर रिटर्न्स मुझे मिल जाता है तो देखिए ये अमाउंट तो सेम रहेंगे। इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर 9 लाख, यहाँ पर भी 9 लाख, लेकिन रिटर्न्स जो होंगे वो 15% मैंने कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो ये अमाउंट हो जाएंगे रिटर्न्स के वो कितने हो जाएंगे 24,84,315 रुपये। देखिए मतलब यहाँ पर रिटर्न्स कितने हैं, यहाँ पर उतने ही रहेंगे रिटर्न्स। यहाँ पर तो रिटर्न्स फिक्स है भाई कि 7 लाख ही आपके रिटर्न्स होंगे टोटल 7.10% के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 15% के रेट से अगर जोड़ा जाए तो इंटरेस्ट सिर्फ हो जाता है कितना 24,84,315 रुपये। उसके बाद टोटल अमाउंट जो मिलने वाले हैं मैच्योरिटी पर, भाई यहाँ पर अमाउंट बढ़ गए, रिटर्न्स बढ़ गए तो टोटल भी तो बढ़ जाएंगे ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको कितने मिलेंगे 33,84,315। मतलब टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको कितने मिलने वाले थे 12% के हिसाब से 25,22,880 रुपये, लेकिन यहाँ पर अगर 15% के हिसाब से जोड़ें तो टोटल अमाउंट आपको कितने हो जाते हैं 33,84,315 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय में रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर एसआईपी के जरिए अगर आप 15 सालों के लिए स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में, लार्ज कैप में निवेश करें, फिर भी आपको यहां से अच्छा रिटर्न्स यहां पर आपको एसआईपी में देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर आप करें तो उसमें देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लार्ज कैप ही कैटेगरी का फंड क्यों ना हो, फिर भी आपको अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीपीएफ में अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होते हैं। अब रीज़न क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होते हैं, समझ रहे कि नहीं। रिस्क यहाँ पर हाई होते हैं क्योंकि ये जो है ना फंड टू फंड भी डिपेंड करता है। मतलब लार्ज कैप में अगर देखें तो कम रिस्क होते हैं कंपेरिजन टू स्मॉल कैप और मिड कैप। उसी तरीके से अगर मिड कैप में देखें तो कम रिस्क होते हैं कंपेरिजन टू स्मॉल कैप, समझ रहे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल रिस्क होते हैं। देखिए रिस्क, अब कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पर रिस्क होते ही है, रिस्क यहाँ पर भी है, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ पर गारंटेड रिटर्न्स है, इसलिए रिस्क बहुत ही न के बराबर यहाँ पर हो जाता है। और लोगों को ऐसा भी लगता है कई मरतबा कि भाई यहाँ पर बिल्कुल रिस्क है ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होते हैं। पीपीएफ अकाउंट पे आपको लोन भी मिल जाता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन ये लोन कब तक आपको मिलेगा 5 साल, यानी अकाउंट खोलने के 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर में, मतलब इस अकाउंट का अगर 5 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लोन के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि पीछे आपने सुना होगा, मैंने कहा है कि 5 साल के बाद कोई ऐसा रेयर केस आता है जब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई जब आप अपने पैसे को निकाल ही सकते हैं 5 साल के बाद, तो फिर लोन की क्या ज़रूरत है आपको, लोन क्यों दिया जाएगा आपको, आप अपने पैसे को निकाल लीजिए ना। अच्छा, अब कितना % पैसा आपको यहाँ पर दिया जाएगा
25%, जो भी आपने डिपॉजिट किया है पीपीएफ अकाउंट में उसका 25% ही सिर्फ आप निकाल सकते हैं लोन के तौर पे। लेकिन यहाँ पर अगर लोन की बात की जाए तो यहाँ पर भाई लोन वगैरह नहीं मिलने वाला है, समझ रहे कि नहीं। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये डिपेंड करता है, अगर मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ टाइम पीरियड के ऊपर कि आपको एग्जिट वगैरह को देख लेना चाहिए कि हमको एग्जिट लोड और टैक्स किस हिसाब से पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर लोन वगैरह का सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम लोन का है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके जो भी पैसे अकाउंट में जा रहे हैं उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.10% सिर्फ। लेकिन आप अगर वहाँ से लोन ले रहे हैं सिर्फ 25%, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 8% देना पड़ रहा है। मतलब आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो 7.10% और आपसे जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो 8%। ये चीज़ भाई मुझे बहुत ख़राब लगा, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम है। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर निवेश करने के दो तरीके हैं। या तो आप रेगुलर प्लान में करें, रेगुलर प्लान का मतलब ये होता है किसी एजेंट के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या नहीं तो डायरेक्टली आप किसी एप्लीकेशन वगैरह पर रजिस्टर करें जो ब्रोकरेज एप्लीकेशन हो, वहाँ पर से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ पर आप SBI बैंक वगैरह में या फिर प्राइवेट सरकारी जो भी बैंक होते हैं उन हर जगह पे आप PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।